हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग जीके और जीएस जो कि आपका एसएससी का पीवाईक्यू है, तो इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आप लोग अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, खासकर वनडे एग्जाम के लिए, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग जीके के और जीएस जो आपका इसका स्टैटिक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और करंट अफेयर के लिए आप जो प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपका चैनल पे, उसको चेक कर सकते हो, क्योंकि करंट अफेयर को पुराना वाला पूछा नहीं जाता है। सो ये पीवाईक्यू बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको जो ये रिवीजन पर्पस के लिए आपका, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है क्वेश्चन, उसको ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आप देखते हैं हम लोग जीएस का क्वेश्चन, जो कि 26 नंबर क्वेश्चन है। विच इज द सॉल्ट वाटर लेक लोकेटेड इन द तिब्बत ऑटोनमस रीजन, चाइना, टू द वेस्ट ऑफ द लेक मानसरोवर एंड टू द साउथ ऑफ द माउंट कैलाश। तो हिंदी में भी दिया हुआ तिब्बत रीजन में और मानसरोवर के बीच में आपको पूछा जा रहा है, तो इसको हिंदी में एक बार आप लोग पढ़ लेना। सो इसका आंसर पूछा जाएगा कहाँ पे है। सो अगर आप देखोगे तो ये आपका लेक कौन सा है, लेक राकसताल है। ठीक है। अब राकसताल जो आपको कि एक बार पूछ दिया गया क्वेश्चन, तो राकसताल झील जो है वो आपको कैलाश पर्वत से 50 किलोमीटर के आसपास और दक्षिण में मानसरोवर झील के स्थित है। और ये तिब्बत से कितना जो है इसकी ऊंचाई है, तो ये 4500 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा वॉज बिल्ट बाई विच डायनेस्टी। तो सबसे पहले तो आपको मोधेरा जो आपका ये पूछा जाता है कि कहाँ पे, तो ये गुजरात में है। ये फर्स्ट सोलर विलेज भी आप इसको बोला जाता है। ये सन टेम्पल जो आपका किस डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, तो ये आपको कौन सा डायनेस्टी था, सोलंकी डायनेस्टी था। तो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट बार ये पूछ दिया जाए कि कौन कौन से आपको ये टाइम पीरियड में बना था। तो 1026 से 27 के आसपास में आपको ये बना हुआ था। सोलंकी डायनेस्टी आपको याद रखना है। और राजा कौन थे जो कि इन्होंने बनवाया था, तो सोलंकी राजवंश के भीमदेव प्रथम ने बनाया था। तो भीमदेव फर्स्ट वॉज बिहाइंड दिस, ठीक है, हु कंस्ट्रक्टेड दिस टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच स्टेट एंड यूटी हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो अभी अगर आप देखोगे तो रिसेंट सेंसस अभी तक कंडक्ट हुआ नहीं है, तो अभी क्वेश्चन अभी अगर आपको आता है तो 2011 के बेसिस पे ही आएगा। तो 2011 के बेसिस पे आपको कौन सा स्टेट है, तो केरला स्टेट है। भारत में अगर ओवरऑल पूछा जाए लिटरेसी रेट कितना है आपका, तो 74.04% है आपका, जिसमें आपको जो मेल साइड है उसमें कितना आपको 82.14% और फीमेल में कितना आपको 65.46%। और केरला में सबसे हाईएस्ट है कितना आपका 93.91%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्कीम से पूछा गया, तो 2022 का स्कीम है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सो अगर आपको 2025 का स्कीम है वो फॉलो करना है, तो अगर आप लोग को स्कीम पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इगेन ओडियम, ठीक है, इज वेल नोन एज, ये किस चीज से एसोसिएटेड है। सो ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन द इकोलॉजी, तो परिस्थितिक योगदान में इसका संबंध है आपका। Who among the following said the English education has the enslaved us? किसने बोला कि जो आपको अंग्रेजी शिक्षा जो है हमें गुलाम बना दिया। तो ये किसका कथन है, ये किसका स्टेटमेंट है, तो महात्मा गांधी ने बोला है। अब ये अगेन आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको पुराना वाला नहीं आता, नया देखना पड़ता है। ये अगेन देखो आप करंट अफेयर क्वेश्चन नेशनल अवार्ड से। तो अभी अगर आपने देखा तो नेशनल अवार्ड जो है आपको मूवी में कौन कौन सी मूवी को मिला है, जवान मूवी को मिला है और 12th फेल को मिला है। ठीक है, दोनों अगर एक्टर में देखोगे तो आपको शाहरुख खान और विक्रम जो मैसी दोनों नॉमिनेटेड थे। फीमेल में आपको कौन थी, रानी मुखर्जी थी। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अगेन देखोगे तो स्पोर्ट्स से, तो पुराना स्पोर्ट्स वाला तो आपको पूछा नहीं जाएगा करंट अफेयर, इसलिए मैंने बोला कि इस वीडियो में मैं स्टैटिक वाले पोर्शन को कवर करवाऊंगी, बट थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा कि किस तरह के सवाल आते हैं और आ सकते हैं। तो स्पोर्ट्स सेक्शन आप देखोगे, अगर कजाकिस्तान में आपको शूटिंग चैंपियनशिप हो रहा है तो उस पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बुक एंड ऑथर्स है, तो ये भी पुराना बुक है बट देख लेते हैं। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक द क्रिकेट आई लव इट, ये किसका बुक है, तो ये बहुत पुराना बुक है, तो फिर भी देख लेते हैं ये पुस्तक किसने लिखा हुआ है। तो ये पुस्तक आपको क्रिस गेल का लिखा हुआ है, ठीक है, इनके ऊपर लिखा हुआ है बुक और इन्होंने लिखा है। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे आपको क्रिकेटर से एसोसिएटेड बुक है जो कि देख लेते हैं। युवराज सिंह का था टेस्ट ऑफ माई लाइफ, वीरेंद्र सहवाग का है इंडिया विथ वीरेंद्र सहवाग। एवी डिविलियर्स का आपको एवी डिविलियर्स द ऑटोबायोग्राफी। तो ये बुक्स है आपको। अब यहाँ से आपको पॉलिटी का क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोजिशन पावर स्टेट लेजिस्लेशन।
स्टेट लेजिस्लेचर का आपको कौन सा आर्टिकल, जो कौन सा पार्ट है एसोसिएटेड है, तो पार्ट 6 है। और कौन कौन सा आर्टिकल है आपका, तो 168 से लेके 212 तक आपको इससे एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल आपको थॉर्न फॉरेस्ट या कटीले वन कहाँ पे आपको मिलते हैं, तो अगर ऑप्शन के हिसाब से आप जाओगे तो अंडमान आपको रेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। वेस्ट बंगाल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको डेसोडियस फॉरेस्ट और रेनफॉल फॉरेस्ट मिलते हैं। मिजोरम भी आपको रेन फॉरेस्ट और डेसोडियस के लिए, बट आपको मध्य प्रदेश में आपको कुछ एरिया देखोगे तो आपको यहाँ पे थॉर्नी फॉरेस्ट मिलता है। अगेन ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हु वर द फर्स्ट टू मेक द लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स, तो किन्होंने आपको ब्राह्मण को भूदान सर्वप्रथम कौन सा डायनेस्टी ने शुरू किया था, तो ये सतवाहना है। सतवाहना का जो आपका इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, वहां पे आपको इसके बारे में मेंशन है। अब ये अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट आप देखोगे तो करंट अफेयर भी बहुत कुछ पुराना भी पूछ दिया जाता है। तो विच डांसर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम उड़ीसा टू गेट अ पद्म विभूषण इन 2000, तो कौन थे आपको, गुरु केलुचरण मोहपात्रा। मोक्ष इज एन आइटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, तो मोक्ष जो है भारत के निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप से किससे संबंधित है, तो ये आपका ओडिसी से संबंधित है। बट यहाँ पे क्लासिकल डांस पूछा गया, बट अगर आप देखोगे तो क्लासिकल लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका रिसेंट अगर आपने देखा तो 11 टोटल क्लासिकल लैंग्वेज हो गए, जिसमें पहले आपको कितना था, 6 था, अब एडिशनल 5 हुए हैं, जिसमें अगर आपको पता हो तो पाली, प्राकृत, बंगाली, मराठी एंड असमीज। इसके अलावा 6 अगर पुराने वाले कौन कौन है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट किसको कनेक्ट करता है आपको, तो सिलचर टू पोरबंदर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द हिंदू रिलीजियस प्लेस चंद्रनाथ हिल इज लोकेटेड, तो चंद्रनाथ हिल जो है आपको कहाँ पे लोकेटेड है, तो नेपाल में है। सो चंद्रनाथ मंदिर पहाड़ी शीर्ष पर स्थित है, जो कि आपको बांग्लादेश में, सॉरी आपको कहाँ पे, बांग्लादेश में ही, नेपाल में नहीं है। तो ये बांग्लादेश में आपको चटगांव, क्योंकि बांग्लादेश में अगर आप देखोगे तो रिसेंट आप देखा कि बहुत सारे आपको वायलेंस जैसे सिचुएशन बन रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो मंदिर टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए गए। तो हो सकता है कि कोई और टेम्पल भी न्यूज़ में हो, तो आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स टर्म लेगवा इज यूज, तो सिंपल सा है, क्रिकेट से एसोसिएटेड है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन टुक सोशलिस्ट आइडिया अंडर विच ऑफ द लीडरशिप इन 1920, तो सबसे पहले आपको याद रखें कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है आपका वो 1928 में बनाया गया था। और यहाँ पे पूछा गया किससे लिया गया था आइडिया, तो चंद्रशेखर आजाद से लिया गया था। इनकी ही लीडरशिप में बना हुआ था आपको सोशलिस्ट। ईस्टर इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज ऑफ द वीक, तो कौन से दिन पे बनाया जाता है ये, संडे। व्हेन विल यू फाइंड अ मैग्नेटिक स्ट्रॉन्गर, मैग्नेटिक आपको कब स्ट्रॉन्गर दिखता है, चुंबकीय क्षेत्र कब अधिक प्रबल हो जाता है आपका, जब व्हेन फील्ड लाइंस आर क्राउडेड, ठीक है, जब क्षेत्र में आपको संघन होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द टूम ऑफ अहमद शाह वली बहमनी बिल्ड, कहाँ पे बनाया गया था इनका, तो ये अस्तूर में बनाया गया था, ठीक है। ये अहमद शाह अब्दाली बहमनी जो है आपको 1422 1422 से लेकर 1435 तक होते हैं, बहमनी सल्तनत शासन करते हैं, तो ये याद रखना आपको। जो लास्ट क्वेश्चन आपका, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, तो कौन नहीं होते यहाँ पे पूछा गया, तो आपको गवर्नर ऑफ स्टेट नहीं होते। बट अभी आपके वाइस प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा न्यूज में, क्योंकि 9 सितंबर को इनका क्या होने वाला है, इलेक्शन जो होने वाला है, और बहुत ज्यादा आपको न्यूज में चल रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो उनके बारे में आप लोग याद रखना। हो सकता है आपको इनका आर्टिकल पूछ दिया जाए कि कौन से इनसे आर्टिकल जो आपको इलेक्शन से रिलेटेड है, तो 66 नंबर का आर्टिकल जो है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इसके अलावा इनको जो है, इनको अपॉइंट कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं। और ये रेजिग्नेशन अभी क्योंकि इन्होंने रिजाइन किया था, तो रेजिग्नेशन इन्होंने किसको दिया था, तो प्रेसिडेंट को दिया था। ये दोनों चीजें याद रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26, द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज रिप्रेजेंटिंग द ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर, इनको पूछा जा रहा है आपको कि संस्कृत कॉलेज के आपको प्रिंसिपल कौन थे। सो ऑप्शन अगर आप देखो तो राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र, तो इसका आंसर आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा। बट राजा राम मोहन रॉय के बारे में भी आप लोग याद रखें कि इनको मॉडर्न
हिस्ट्री का क्या बोला जाता है, तो फादर बोला जाता है। इन्होंने क्या किया था, आपको ब्रह्मो समाज बनाया था और सती सिस्टम को एबॉलिश करने में हेल्प किया था किसको, विलियम बेंटिक को। और कब एबॉलिश हुआ था, आपको 1829 में एबॉलिश किया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो आपको विडो रिमैरिज एक्ट आया था, आपका कब आया था, जो कि 1856 में आया था। इसमें आपको इनका बहुत बड़ा क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है। सो आपको आंसर इसका क्या हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, द टूम ऑफ रजिया सुल्तान इन द स्टेट ऑफ हरियाणा इज मेड फॉर। तो सबसे पहले तो आपको यही पूछा जा सकता है कि रजिया सुल्तान का जो टूम है, ठीक है, मकबरा कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। किस चीज से बनाया गया, तो ये बेक्ड ब्रिक्स से, पकी हुई ईंटें से बनाया गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। उनका शासन काल कब था, आपको 1236 से लेके 40 तक था इनका। और कौन से आपको डायनेस्टी से बिलोंग करती थी ये, तो आपको स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। स्लेव डायनेस्टी बोलो, या इसका ही दूसरा नाम क्या आपको मामलुक बोला जाता है, या फिर इसको ही इलवारी तुर्क बोला जाता है। तो इसमें से कुछ भी पूछ दिया जाए तो स्लेव डायनेस्टी मामलुक या इलवारी तुर्क, तो इसे बिलोंग करती थी रजिया सुल्तान। और स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर किसको बोला जाता है, तो कुतुबुद्दीन को बोला जाता है। इनिशियली whom the following were the subordinate of Chalukyas of कर्नाटक। तो किसके सबऑर्डिनेट होते हैं, राष्ट्रकूटास जो है इनके सबऑर्डिनेट होते हैं। 754 में आपको समनगढ़ शिलालेख में कहा गया है कि राष्ट्रकूट जो है वो प्रमुख, जिसमें फाउंडर जो राजपूत डायनेस्टी के फाउंडर किसको माना जाता है, दंतेदुर्ग को माना जाता है, जो कि बदामी अंतिम चालुक्य शासक जो होते हैं कीर्तिवर्मन द्वितीय को, उनको युद्ध में क्या करती है, हराते हैं, डिफीट करते हैं और कर्नाटक को क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है अगर देखा जाए तो राजकोट जो अपना स्थापना और उसका कैपिटल कहाँ बनाता है, तो मान्यखेत में बनाते हैं। या मान्यखेत पढ़ोगे या मान्यखेत, ये इनका कैपिटल होता है, राजकोटास का होता है। अब यहाँ पे अगेन आपको आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया, तो उस टाइम सैयद परवेज खान या बुद्ध आदित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, हरा शंकर, ये सब पूछा है। भट्टाचार्य आपको किस चीज से एसोसिएटेड है, तो ये आपको सितार वादक है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन, तो ये आपको अगर देखो 2022 का क्वेश्चन है, तो ऑपरेशन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप देखोगे तो रिसेंटली में बहुत सारे ऑपरेशन भी कंडक्ट हुए, जैसे कि आपको ऑपरेशन सिंदूर बहुत ज्यादा न्यूज में था, तो ये आपको किस चीज से, पहलगाम इशू से रिलेटेड था। बट इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऑपरेशन ब्रह्मा था, जो कहाँ कंडक्ट किया गया था, तो म्यांमार में किया गया था, आपको अर्थक्वेक आया था वहां पे। इसके अलावा बहुत सारे ऑपरेशन है, वो भी देख लेते हैं, जैसे कि अब इसका आंसर जो अगर आप देखोगे तो 2022 का आपको रशियन यूक्रेन का पूछा गया, तो इसका क्या था, आपको ऑपरेशन गंगा नाम था। ऑपरेशन दे भी सकते हैं आपको, अफगानिस्तान से रिलेटेड था। वंदे भारत मिशन, जो आपको भारत मिशन कहाँ पे भेजा गया था, तो महामारी। ऑपरेशन कावेरी आपको न्यूज में था, तो ये भी आपको रखना, ऑपरेशन कावेरी सूडान भेजा गया था। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में आपको वॉज एस्टेब्लिश्ड एज इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, कौन से ईयर में बना था, तो सबसे पहले आपको हो सकता है कि पूछा जाए कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का आपका जो आपका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो देहरादून उत्तराखंड में। अब यहाँ पे ईयर पूछ दिया कि कौन से ईयर में बना था, तो 1906 में बना हुआ था ये, उत्तराखंड में। बट इनिशियली अगर देखा जाए, ओरिजिनली जब इसको हम लोग बात करते हैं इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च का, तो अगर ऑप्शन में आपको 1878 आता, तो ये याद रखना, आपको 1878 सही हो जाएगा जब इंपीरियल पूछा जाएगा। बट अगर फॉरेस्ट रिसर्च FRI पूछा जाएगा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1906। बट जब आपको IFR पूछा जाएगा, तो आंसर 1878 होगा। यहाँ पे पूछा जाए कि बिलियर्ड्स से आपको कौन से प्लेयर एसोसिएटेड है, तो पंकज आडवाणी, इजी क्वेश्चन है। इसीलिए जब स्पोर्ट्स सेक्शन का आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि बहुत डिटेल में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है कि कौन से प्लेयर कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। चाहे अगर आप चेस में देखोगे, तो चेस में इंडिया का बहुत अच्छा भी जो है वो परफॉर्मेंस रहा है 2025 में, तो हो सकता है कि चेस से आपको पूछा जाए। तो चेस पे आप लोग ध्यान दे सकते हो, चेस में आपको, क्योंकि 2025 का चेस जो आपको वर्ल्ड कप होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है। विच इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया, इसमें से पूछा जाए कि आपको इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो फाइनेंस कमीशन 280 में ये आपका है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये भी है आपका। बट जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो एक्ट से बना हुआ, ना कि ये ह्यूमन राइट कमीशन जो आपको 1993 का एक्ट है उससे बना हुआ है, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, मकार बिकुलू, ठीक है, फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये आपका कहाँ पे होता है, केरला में होता है। बट इसके अलावा भी थोड़ा फेस्टिवल देख लेते हैं जो कि आपको कहाँ कहाँ मनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में आपको भीष्म एकादशी
त्यागराज होता है, केरला में आपको ओनम होता है और मकारवेलुक्कू होता है, तमिलनाडु में आपको पोंगल होता है, कर्नाटका में उगादी होता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो असम में आपका क्या होता है, बिहू होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका कहाँ पर होता है, हॉर्नबिल ये आपका नागालैंड में होता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल ये आपका आंध्र प्रदेश में होता है। अब यहाँ पे एचडीआई के बारे में पूछा गया, तो ये एचडीआई आपका पुराना वाला पूछा गया। तो अभी रिसेंटली अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखोगे तो ये निकालता कौन है, तो यूएनडीपी निकालता है। इंडिया का हो सकता है रैंक आपको पूछा जाए तो कितना है, 130 रैंक है, 130 है। आउट ऑफ विच हाउ मेनी कंट्री, तो 193 कंट्री के बीच में आपको 130 रैंक है इंडिया। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डिटरमाइन बाय द, तो स्ट्रेंथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या होता है, ये आपका इंटरेक्शन बिटवीन द lone pair of electrons, electronegative atom one molecules and hydrogen atom another molecule. Next question आपको, which disease is caused excessive iron deposition within the reticular cells of the liver and spleen and bone marrow, तो कौन सा डिजीज होता है आपको, हेमोसाइडोसोरेसिस होता है। क्योंकि इसमें नाम में ही हेमो है ना, तो आप कंफ्यूज नहीं हो सकते हो। जहाँ पर हेमाटाइट होता है ये आयरन का ही आपको और माना जाता है, तो उससे आप इसको हुम द फॉलोइंग इज चेयरमैन ऑफ द खादी, तो ये आपको पुराना क्वेश्चन है, अपडेटेड आपको देखना पड़ेगा। बट खादी विलेज अगर पूछा जाए आपको, जो इंडस्ट्री है जिसको केवीआईसी बोलते हैं, ये बना कब था आपको, 1957 में बना हुआ था। तो अपॉइंटमेंट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपॉइंटमेंट आपको रिसेंट में हुए हैं। चाहे अगर आप इसरो के चेयरमैन का देखोगे तो आपको जनवरी में हुआ था इनका, वी नारायण है। तो ऐसे अपॉइंटमेंट है जो कि आपको बड़े, या फिर आपको अगर सीजीआई के देखोगे चीफ जस्टिस तो बी आर गवई है। तो ऐसे अपॉइंटमेंट आपको याद रखने होते हैं जो कि पूछा जाता है। यहाँ पे अगेन देखो बुक से पूछा गया कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो कि इस बुक को किसने लिखा हुआ है, तो ये नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा गया। इनको भी भारत रत्न मिला हुआ था। पूर्व मीमांसा अब फिलोसफी वॉज फाउंडेड, तो भारत में अगर देखा जाए तो आपको 6 फिलोसफी 6 दर्शन माने जाते हैं। तो इसमें पूर्व मीमांसा किसने लिखा है, तो किनसे एसोसिएटेड है, तो जमनी से एसोसिएटेड है। कपिला आपको किस चीज से एसोसिएटेड है, तो आपको सांख्य से है, यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व मीमांसा जेमिनी, सांख्य कपिल, योग पतंजलि, न्याय गौतम, और वैशेषिका कौन है, आपको कन्नड है। पतंजलि आपको महाभाष्य याद रखना है, ये आपको बहुत बार पूछा जाता है। इनका बुक है, पतंजलि का बुक कौन सा है, महाभाष्य। और ये पतंजलि जो आपको होते हैं किसके कोर्ट में होते हैं, किसके समय काल में होते हैं, तो ये पुष्यमुत पुष्यमित्र शुंगा के टाइम पे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द डांसर वाज कॉल्ड टू परफॉर्म एट द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन 1953। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का डेथ भी हुआ था एक साल पहले। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनके कोरोनेशन में कौन किन्होंने परफॉर्म किया था, तो ये कमला लक्ष्मी नारायण ने किया था, और इनको पद्म भूषण भी मिला हुआ। पद्म भूषण अवार्ड ये 2022 का पूछा गया, नहीं इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंट अगर आप देखोगे तो 7 आपको पद्म विभूषण 2025 में मिला हुआ, तो याद रखना आप लोग, टोटल 7 है पद्म विभूषण। और रिसेंटली आपको अवार्ड अगर देखा जाए तो गैलेंट्री अवार्ड आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि आपको इंडिपेंडेंस डे पे दिया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ पार्ट ऑफ इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय द कूका मूवमेंट, तो कौन से पार्ट में आपको कूका मूवमेंट हुआ था, तो ये आपको पंजाब में हुआ था। और कब हुआ था, ये 1849 में हुआ था। और इसके लीडर कौन थे, आपको बाबा राम सिंह थे। अब यहाँ पे 2011 अगेन अगर देखोगे तो 2011 सेंसस आपको थोड़ा एक बार ओवरव्यू करके जाओ, क्योंकि क्वेश्चन एक या दो आपको उसमें से पूछे जाते हैं। टोटल फीमेल लिटरेसी रेट इंडिया में पूछा गया तो कितना है आपका, 60.46 है। मेल पूछा जाए तो आपको कितना, 82.14 है। टोटल अगर पूछा जाए ओवरऑल कितना है आपका लिटरेसी रेट इंडिया का, तो 74 पॉइंट, ठीक है, जिसमें से आपको हाईएस्ट कहाँ पे, केरला में है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिचुअल्स डांस परफॉर्म इन द कमार ट्राइब ऑफ द मध्य प्रदेश, क्या होता है आपको, 13 ताली होता है। तो ट्राइबल से भी आपको ट्राइबल सोसाइटी से क्वेश्चन पूछे दिए जाते हैं। इन विच ईयर वॉज आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास, तो ये 2014 में पास हुआ था। और 2014 में आपको क्या बना था, नया स्टेट तेलंगाना बना हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंदस। तो इंदस का इसमें से ट्रिब्यूटरी कौन सा नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो रिहांद रिवर आपका नहीं है, झस्कर है आपका, हुंजा है, गिलगित है। रिहांद रिवर किसका ट्रिब्यूटरी माना जाता है आपको? तो ये आपका यमुना का ट्रिब्यूटरी माना जाता है। अब यहाँ पे रामसर साइट के बारे में पूछा गया है, तो 2020 का, तो इतना पुराना तो नहीं पूछा जाएगा। अभी टोटल अगर देखा जाए रामसर साइट आपको कितना हो गया, इंडिया में 93 के आसपास है। न्यूली अगर जो रामसर साइट है वो आपको इंपॉर्टेंट होता है। रामसर जो कन्वेंशन है आपको कब आया था? तो 1971 में रामसर कन्वेंशन आया था। रामसर इज अ सिटी इन ईरान, इसी के नाम से आया हुआ था। प्लांट्स आर एडेप्टेड टू लिव अंडर द प्लेंटी ऑफ सनलाइट। तो उसको क्या बोला जाता है आपको? हेलियोफाइट बोला जाता है। जीरोफाइट आपको कौन सा होता है जहाँ पे आपको सॉल्ट रहता है? न्यूफाइट, प्रोटोफाइट। यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि आप देखोगे तो हेलियोफाइट याद रखना आपको सन से, और जीरोफाइट इसमें जैसे कि कैक्टस वगैरह जो है उसको इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न डांस। तो मॉडर्न डांस जो है आपका इंडिया में, उसके फादर किसको बोला जाता है? तो ये उदय शंकर को बोला जाता है। तो ये आपको उदय शंकर जो है माना जाता है। इनको ये पश्चिमी नाट्य तकनीक का प्रयोग करते हैं, वेस्टर्न जो डांस होता है उसका तकनीक का प्रयोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस फेस्टिवल इज नोन एज द पीड़ला पंडुगा इन तेलंगाना। तो किसको बोला जाता है? मुहर्रम को बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हु कॉन्ट्रीब्यूशन टू विच डांस वॉज तंजौर बाला सरस्वती अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ संगीत कलानिधि मद्रास म्यूजिक एकेडमी इन 1973। तो आपको 1973 का क्वेश्चन पूछा जाए तो ये भरतनाट्यम से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, पॉलिटी से विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस। तो आपको जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उनके मेंबर को अगर रिमूव करना है तो इसके बारे में कौन से आर्टिकल में मेंशन है आपको? 317 में, 317 में मेंशन है आपको। और 315 में आपको किस चीज को लेके है? 317 में पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। और संघ जो आपको राज्य है, यूपीएससी वाला कहाँ पे मेंशन है आपको? 315 में, 317 स्टेट वाले में। 320 में आपको लोक सेवा आयोग के कार्य किस तरह से होने चाहिए वो है। 324 जो आपको किस चीज से रिलेटेड है? इलेक्शन ईसीआई से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें आपको पूछा जाएगा कि कौन सा आपको सही स्टेटमेंट है, किसके बारे में? सेल के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कोशिका झिल्ली के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन आर मेड ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। तो आपको ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। तो यही स्टेटमेंट आपका सही है, बाकी स्टेटमेंट आपका क्या इनकरेक्ट है। ये आपको फैट से बना था, फाइबर से, तो इनकरेक्ट है। लिपिड ओनली, तो आपको याद रखना कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन तीनों से बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज द ओनली मैंग्रोव हैबिटेट इन वर्ल्ड फॉर द स्पीसीज ऑफ पेंथेरा टेगिस। तो आपको जो टाइगर रहता है कौन से, तो आपको आंसर इसका क्या हो जाएगा? सुंदरबन। और सुंदरबन कहाँ पे आपको? वेस्ट बंगाल में है। ये पूछा जा सकता है कि किसके कॉन्फ्लुएंस पे आपको, कौन से दो रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे है? तो ये ब्रह्मपुत्र एंड गंगा के कॉन्फ्लुएंस पे आपको बना हुआ है। और वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट माना जाता है। A long winding ridge of stratified and sand and gravel is known as, तो क्या बोला जाता है? तो स्कर बोला जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट इन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो बहुत सारे ट्रॉफीज आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो पूछा जा रहा है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड, तो क्रिकेट से। बट इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 134th नंबर का जो आपका डूरंट कप हुआ है आपको, तो किस चीज से रिलेटेड है आपका? ये फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, whom of the following is not associated। ब्रह्मो समाज से इसमें से कौन नहीं एसोसिएटेड है? तो आपको आपको इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आत्माराम पांडुरंग, ये ब्रह्मो समाज से एसोसिएटेड नहीं है। बाकी सारे जैसे कि केशव चंद्र, ये आपको है, देवेंद्र नाथ टाइगर है, राजा राम मोहन राय है, टैगोर है, ठीक है। बट आत्माराम पांडुरंग नहीं है आपको। जो आत्माराम पांडुरंग है वो 1866 में आपको उन्होंने क्या किया था आपको, कोई और ये आपको, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ना बताना कि कौन से आपको ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है आत्माराम पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यूनेस्को से, तो ये पूछा गया कि 150 में जो 150 जो सेलिब्रेशन हुआ था जिसको पीरियडिक टेबल को लेके किया गया था, तो
कब हुआ था आपको? 2019 में किया गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम पे करंट अफेयर के हिसाब से था। अभी यूनेस्को के बारे में अगर देखा जाए तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका? पेरिस में है। दूसरा आपको पूछा जा सकता है इंडिया का कौन सा आपको यूनेस्को हेरिटेज साइट रिसेंटली आपको आया है? तो मराठा फोर्ट जो है आपको 12 मराठा फोर्ट, 12 मराठा फोर्ट है जो कि आपको यूनेस्को के अंदर कंसिडर किया गया है, जिसमें से 11 आपको महाराष्ट्र में से और एक जो है आपको जिंजी फोर्ट है जो कि आपको कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगेन देखो स्कीम से क्वेश्चन आया हुआ, तो यहाँ पे ये स्कीम काफी पुराना है, बट अगर आप देखोगे जनधन योजना जो आपको, इसका 11 साल हुआ है, 11 ईयर सेलिब्रेशन था, तो हो सकता है आपको उससे पूछा जाए क्वेश्चन। अब इन टू विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास डिड हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट भीमसेन जोशी बिलोंग? तो ये कौन से घराना से करते हैं? तो किराना घराना से। अब यहाँ से आपको ईवीएम के बारे में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूज ईवीएम फॉर द फर्स्ट टाइम इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 1982? मई में हुआ था। तो कहाँ पे यूज किया गया था? केरला में यूज किया गया था, ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। अब 2021 का क्वेश्चन है जो कि आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर आपको रिसेंटली ही देख के जाना होता है। While the historian use the term विजयनगर एम्पायर, contemporaries describe it as a dash। तो इसको क्या बोलते थे वो लोग? कर्नाटका साम्राज्य बोलते थे। और विजयनगर जो है आपका स्टैब्लिश कब हुआ था? 1336 में हुआ था। हरिहर एंड बुक्का ने उसको स्टैब्लिश किया था। इसके जो आपको मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर बोला जाता है, किसको बोला जाता है? केडीआर कृष्णदेव राय को बोला जाता है। और ये आपका क्या है? हम्पी में है यहाँ पे, ठीक है। हम्पी यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है आपका। कौन सा रिवर पे है हम्पी? तो आपका तुंग भद्रा रिवर पे है। ये पूछा जाता है। Who among the following is the author of the book titled Fasting and Feasting? तो ये आपको इससे अनीता देसाई। अगेन ये आपका करंट अफेयर क्वेश्चन है, 2022 का इंपॉर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ओरिजिन ऑफ सतलज? तो सतलज रिवर आपको कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो राजस्थान से। कहाँ पे आपको ये? तिब्बत में है। इसके अलावा बाकी अगर ओरिजिनेट देख लेते हैं तो यमुना कहाँ से? यमुनोत्री से होता है। गंगा गोमुख, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से आपको गंगा जो है बनती है। गौरी गंगा कहाँ पे आपको? मिलम में। गोमती कहाँ पे? फुलहर झील, ठीक है। तो ये आपको कुछ रिवर्स जो कि ओरिजिनेट जो आपको याद रहना चाहिए। वेद समाज ऑफ मद्रास वॉज इंस्पायर्ड, किससे इंस्पायर्ड था? आपको ब्रह्मो समाज से था। और कब बनाया गया था वेद समाज? आपको 1864 में बनाया था। केशव चंद्र सेन थे और श्री धरलू नायडू इससे एसोसिएटेड थे। टीबी मुक्त जो है आपको, ठीक है, टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम जो इंडिया का कब का था हमें? तो 2025 का था, ठीक है, जो कि अभी अचीव नहीं हुआ है। विच यूटी हैज द हाईएस्ट मेल लिटरेसी? मेल के बारे में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे? लक्षद्वीप में है। अगर ओवरऑल पूछा जाए सबसे हाईएस्ट कहाँ पे आपको? तो केरला में है। अगर पूछा जाए ओवरऑल सबसे कौन से स्टेट में, तो केरला में है आपका। मेल का अगर पूछा जाए तो आपका यूटी में पूछा गया, तो आपको क्या है आंसर? लक्षद्वीप है। द 11th सेंचुरी स्ट्रक्चर ऑफ भोजशाला द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज कंस्ट्रक्टेड इन द पेट्रोनेज ऑफ? तो कौन सी डायनेस्टी के पेट्रोनेज में आपको भोजशाला बनाया हुआ था? तो ये आपको बना था किसके डायनेस्टी, किसके टाइम पे? परमार डायनेस्टी। बट अगर आपने देखा तो मध्य प्रदेश में रिसेंटली आपको वैदिक क्लॉक बनाया गया, ठीक है। तो ये कुछ जो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। द फेमस सोर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर वॉज प्रयाग प्रशस्ति, या फिर इसको अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन भी बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको किसने लिखवाया था? हरिसेना ने, ठीक है, जो कि किसके टाइम पे थे? समुद्रगुप्त के टाइम पे, ठीक है। समुद्रगुप्त जो है आपको इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और किसने बोला था आपको उनको नेपोलियन ऑफ इंडिया? वी ए स्मिथ ने बोला था, हिस्टोरियन है आपके। और समुद्रगुप्त जो है वो आपको इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। इसके अलावा इनका जो है वीणा जो है बजाते हुए कॉइन बना हुआ है। ये सब बहुत सारी चीजें इनसे, तो ये याद रखना आपको गुप्ता साम्राज्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये अमेंडमेंट्स आया था 2022 का, तो करंट अफेयर अगेन नहीं है, बट 130 अमेंडमेंट जो है वो बिल पास हुआ था। बिल पास करने की बात की गई थी, उस पर आप लोग याद रखें किस चीज़ से एसोसिएटेड है। इसके अलावा जो आपको बहुत सारे आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो चीज़ें रहती है, जो कि अगर देखा जाए जैसे कि 101 जीएसटी से रिलेटेड है, ये याद रखना आपको। 102 जो आपको रिजर्वेशन से रिलेटेड है, ईसीबीसी वाला जो आपको, ठीक है। ईडब्ल्यूएस 103 है। 104 कौन सा आपको? एंग्लो इंडियन है। एंड 105 कौन सा आपको? अगेन रिजर्वेशन वाला ही है आपका। 106 याद रखना आपको,
ये वुमेन्स वाला है जो कि आपको 33% रिजर्वेशन की बात की गई थी। और ये कब से लागू होगा आपका? 2026 से लागू होगा। और कितने साल के लिए आपको? 15 ईयर्स के लिए। 6 आपको whom द फॉलोइंग म्यूजिशियन वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन भारत रत्न। अब ये 1999 का पूछा जा रहा है, ठीक है, तो ये बहुत पुराना है आपको। तो ये आपको किनको मिला था? तो पंडित रविशंकर को मिला हुआ था, ठीक है। बट अगर 2024 का भारत रत्न दिखा, हो सकता है आपको पूछा जा सकता है। 2025 में अभी नहीं मिला है, अनाउंस नहीं हुआ है। 2024 का अगर पूछा जाए तो याद रखना आपको किनको किनको मिला है। तो कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार से आपको एसोसिएटेड है, सोशलिस्ट पार्टी। एल के आडवाणी, ये भी आपको पॉलिटिशियन है। वी के पीवी नरसिम्हा राव, तो एलपीजीएस अगर आपको याद हो 1991 का, इससे एसोसिएटेड आपको ये चरण सिंह और एम एस स्वामीनाथन, जिसमें आपको एम एस स्वामीनाथन मोस्ट प्रोबेबल है कि आपको उनसे पूछा जा सकता है। ये आपको किस चीज़ से एसोसिएटेड है? ग्रीन रेवोल्यूशन से एसोसिएटेड है। ग्रीन रेवोल्यूशन आपका 1960s में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। गणेश चतुर्थी कब होता है, कौन से मंथ में होता है? तो ये आपको भद्र पद में होता है, ठीक है। अब ये पूछा कि ऑन द ओकेजन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो ये जो 2013 का पूछा जा रहा है कि नारी संगम स्पर्धा ये ऑर्गेनाइज किसने किया था? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने किया था, ठीक है। तो पुराना क्वेश्चन है आपको। यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन है आपको कि यहाँ पे बुक एंड ऑथर से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो तारीख फिरोज शाही इसके द्वारा लिखा गया था, तो ये आपको लिखा गया था जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। बट इसके अलावा भी देख लेते हैं, जैसे कि जियाउद्दीन बर्नी ने आपको तारीख फिरोज शाही लिखा, अबुल फैजल का है, आईन अकबरी है। मिनाजुल सिराज ने क्या लिखा आपको? तबकत नसरी लिखा है, ठीक है। इंडियन म्यूजिशियन जो ऑटोबायोग्राफी है राग मेला, तो किनका है ये? आपको रविशंकर का है। तो एक ही सेप्ट में देख रहे हो कि आपको एक ही जो है आपको कितने सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रवि क्रॉप, तो रवि क्रॉप इसमें से कौन सा ही पूछा जा रहा है? तो आपको क्या होगा? इसमें मस्टर्ड हो जाएगा। डिफरेंस समझ लेते हैं, तो खरीफ होता है एंड रबी क्रॉप होता है, जिसको रबी क्रॉप बोलते हैं। ये विंटर क्रॉप होता है आपका रबी। और खरीफ जो होता है आपको समर क्रॉप बोला जाता है। इसको गर्मी में किया जाता है, तो इसको सोन कब किया जाता है? मानसून सीजन में। जब आपको मानसून कब होता है? पीक पे होता है, जुलाई से अगस्त के बीच में। और इसका हार्वेस्टिंग कब होता है? आपको दिवाली के टाइम पे होता है, ठीक है, जनरली अक्टूबर में। रबी क्रॉप जो है अगर आपको ये सोन किया कब किया जाता है? अक्टूबर के आसपास। और इसको हार्वेस्ट आपको मार्च के टाइम आसपास किया जाता है। अब दोनों में आपको पूछ दिया जाए तो कॉटन आपको याद रखना है कि खरीफ क्रॉप के अंदर आता है। पल्सेस, मैक्सिमम पल्सेस आपको खरीफ में आते हैं। राइस आपको खरीफ में आता है। रबी क्रॉप में याद रखना आपको वीट आता है। यहाँ पे मस्टर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डांसेस बिलोंग टू द केरला, तो इसमें से केरला से आपको कौन सा? कथक कली और मोहिनी अट्टम। बाकी भी देख लेते हैं आपको। असम से सतारी है, ठीक है। केरल से मोहिनी अट्टम और कथकली। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी है। तमिलनाडु से भरतनाट्यम है। और अगर कथक पूछा जाए, कथकली और कथक दोनों अलग अलग चीज़ है। कथकली आपको केरला है, बट कथक क्या है आपका? यूपी से, उत्तर प्रदेश से। अब यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितना रेशियो आता है आपको? 3:8। अब ये यूनियन लॉ मिनिस्टर पूछा गया, पुराना क्वेश्चन है। अपॉइंटमेंट इसीलिए आप लोग थोड़ा देख के जाना करंट अफेयर का। ये पूछा आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामेंसी वाज इनिशिएटेड किसके टाइम पे हुआ था आपका? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम पे हुआ था। विच यूटी हैज द, तो अब 2011 का सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख के जाना आप लोग अच्छे से। हाईएस्ट सेक्स रेशियो कौन से कहाँ पे आपको रिकॉर्डेड किया गया? तो ये पुडुचेरी में। सबसे लोएस्ट अगर स्टेट वाइज पूछा जाए तो आपको कहाँ पे? हरियाणा में है। ये आपको टेम्पल के बारे में पूछा गया। कांदरी महादेव टेम्पल जो है आपको, ठीक है, जो कि 1999 में बनाया गया था। किसके द्वारा? चंदेला डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था। तो ये कौन से स्टाइल का है आपका? तो ये नागरा स्टाइल का है।
अगेन आपके करंट अफेयर का क्वेश्चन था। आइडेंटिफाई द डॉर्फ प्लैनेट फ्रॉम विच द गिवन अल्टरनेटिव। तो आपको प्लूटो जो है वो डॉर्फ प्लैनेट है, बट इसके अलावा जो है हम लोग थोड़ा और प्लैनेट बाकी बाकी प्लैनेट के बारे में देख लेते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा आपको? मरकरी है, सबसे छोटा है मरकरी। मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है। सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट अगर पूछा जाए तो कौन सा आपका? यूरेनस है। यूरेनस इसलिए मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि रिसेंटली आपको नासा ने क्या किया, आपको यूरेनस का 29th नंबर का सैटेलाइट डिस्कवर किया है। तो ये पूछा जा सकता है। सैटेलाइट का नाम क्या है आपका? U1/2025। तो पूछा जा सकता है कि यूएन अब 2025 आपको किस चीज़ से एसोसिएटेड है, तो ये सैटेलाइट है यूरेनस का। और सबसे कोल्डेस्ट आपको कौन सा है? सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट अगर पूछा जाए तो कौन सा आपको? वीनस है, और इसको ही ट्विन ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट। तो सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है आपका? ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है। इसमें आपको अराउंड 1028 हिम्स हैं। और इसको किसने लिखा था ये आपको जो है वो इसका कोई आपको ऑथर के बारे में नहीं पता है। मनुस्मृति आपका गुप्ता के टाइम पे जो है वो कंपाइल किया गया था। अर्थशास्त्र कौन किसने लिखा था? तो कौटिल्य, या फिर अगर चाणक्य बोले, दोनों नाम है यार। ये विष्णुगुप्त, तीनों सेम नेम है आपको। महाभाष्य किस जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। तो ये सब बुक्स याद रखना है आपको। झेलम रिवर कहाँ से राइज हुआ ये पूछा गया। तो ये वेरी नाग जो झरना है वहां से आपको जो राइज होता है। सिंधु रिवर जो आपको इंडस रिवर मानसरोवर झील से। सतलज आपको राकस झील से तिब्बत। ब्रह्मपुत्र कहाँ से होता है आपको? चेमू ग्लेशियर, ये भी आपका कहाँ पे? तिब्बत में। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल आपको कितना? 11 है। पहले आपको 10 था, जो कि 86th अमेंडमेंट से एक और जोड़ा गया था, तो टोटल 11 हो गए। 86th अमेंडमेंट कब आया था आपको? 2002 में आया था। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड। एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। देयर शैल बी अ डैश विद द प्राइम मिनिस्टर टू हेड द एड एंड एडवाइस। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एड करेंगे, वो कौन सा आर्टिकल में आपको? आर्टिकल 74 में। अब इसमें से पूछा गया कि आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू द इंसेक्ट। तो इसमें से कौन सा जो आपका इंसेक्ट नहीं है? तो स्कॉर्पियन जो आपको इंसेक्ट में कंसिडर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू गोल्स पोस्ट इन द फुटबॉल मैच। तो कितना होना चाहिए? 7.32 किलोमीटर। जो पीलिंग, कटिंग और क्रसिंग जो आपका होता है अनियन टिश्यूज का, क्या रिलीज, कौन सा एंजाइम रिलीज होता है उसमें आपको? तो ये एलिनेज रिलीज। और अगर पूछा जाए कौन सा एसिड होता है तो सल्फ्यूनिक एसिड होता है, जिसकी वजह से आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी टू ऑनर द डबल मेडलिस्ट इन ओलंपिक। तो कौन सा? पीवी सिंधु। बट अगर आप पेरिस ओलंपिक देखोगे तो आपको मनु भाकर। और 4 लोगों को आपको क्या मिला था? ध्यानचंद 2025 में खेल रत्न अवार्ड मिला है। खेल रत्न 4 लोगों को मिला था। तो ये सब स्पोर्ट्स सेक्शन में आप लोग अपडेटेड चीजें देख के जाओ, तो इट विल बी हेल्प मोर हेल्पफुल।